हेलो गाइस, बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले थोड़ी सी थ्योरी, जिसके बाद मैं सीधे आपको प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा। तो वहाँ जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँ या कोई भी चीज़ बोलूँ तो ऐसा ना लगे कि कोई नई चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ शॉर्ट में ही। तो सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले जावा में एपीआई। तो एपीआई में क्या, हम क्रड एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। क्रड एपीआई का मतलब होता है एक ऐसी एपीआई जो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कमांड चला सके। अब क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट को जब आप देखोगे मेरे साथ, तो अगर क्रड एपीआई मतलब ये समझ आ जाता है कि कैसे क्रिएट करते, रीड करते, अपडेट करते, डिलीट करते हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी किसी भी तरीके की एपीआई बहुत आराम से बना पा रहे होगे, क्योंकि आप बेसिकली यही चारों ऑपरेशन जो है ले दे के लगा रहे होते हो कोई भी डेटा सेट पे। तो हम डेटा सेट के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हम एसक्यूएल यूज़ करेंगे, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन करेंगे, और माइस्क्यूएल में हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा रहने वाला है, और हम इस डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करेंगे हमारी जावा एपीआई की मदद से। जावा एपीआई हम बनाएंगे स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग वेब के अंदर। और माइस्क्यूएल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल कनेक्टर। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ भी बताऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पूरी चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, इसमें मैं एक आर्किटेक्चर फॉलो करने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर। तो जिसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एमवीसी आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? तो एक का मतलब होता है मॉडल, फिर होता है व्यू, और फिर होता है कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? मॉडल मतलब जहाँ पर हम डेटा जैसा भी आ रहा है उसका हम स्कीमा लिखेंगे। स्कीमा का मतलब क्या होता है? मान लो एक कोई यूज़र है, उसका डेटा स्कीमा लिखना है मेरे को। तो क्या क्या रहेगा कि फर्स्ट नेम रहने वाला है, लास्ट नेम रहने वाला है, और क्या रहने वाला है, यूज़र आईडी मान लो, और पासवर्ड रहने वाला है। तो ये सब क्या है, इसकी डेटा वैल्यूज़ है, और इनके टाइप रहेंगे स्पेसिफिकली अलग अलग। जैसे आईडी इंट हो सकती है, और ये स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग रहने वाला है। तो ये एक तरीके से डेटा स्कीमा है। तो ये हम कहाँ पर बनाएंगे? मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर। और व्यू मतलब हम वो फंक्शंस लिखेंगे जो डिसाइड करेंगे कि हर एक राउट पे हमें कौन सा डेटा देना है। और कंट्रोलर जहाँ पर हम राउट्स स्पेसिफाई करेंगे। अब राउट्स का मतलब क्या है? जब हम ये एप्लीकेशन अपनी बनाएंगे, तो वहाँ पर हमारे पास मान लो डेटा रखा हुआ है सारे स्टूडेंट्स का। अब हम चाहते हैं कि यूज़र जब हमसे बोले कि स्टूडेंट ए का डेटा दो, तो स्टूडेंट ए का डेटा मिल जाए, और बी का डेटा बोले तो स्टूडेंट बी का डेटा मिल जाए। तो इस तरीके से हमारा जो भी हम बैकएंड बनाने वाले हैं उसमें एक यूआरएल रहने वाला है। अभी हम उसको लोकल होस्ट पे ही होस्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिखा आएगा लोकल होस्ट। और यहाँ पे जो भी हम पोर्ट नंबर देंगे, और उसके साथ यहाँ पर एक हम राउट सेक्शन उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो मान लो हमने ये एप्लीकेशन बनाते वक्त कंट्रोलर में लिखा कि जब भी स्लैश के बाद स्टूडेंट लिखा हो, स्टूडेंट ए लिखा हो, तो स्टूडेंट ए का हम डेटा दें। और जब स्लैश स्टूडेंट बी लिखा हो तो हम स्टूडेंट बी का डेटा रिटर्न करेंगे। तो ये जो राउट है बेसिकली, कि स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी, ये चीज़ें हम राउट जो है डिक्लेयर करेंगे कंट्रोलर सेक्शन के अंदर। और इस राउट पे जब भी हमारा हमसे रिक्वेस्ट आए, तो हमको कहाँ पर इसको डाइवर्ट करना है, मतलब कौन से फंक्शन को कॉल करना है, वो हम यहाँ पे इसके नीचे स्पेसिफाई करेंगे। और ये फंक्शन कहाँ पे रहेगा? तो यही फंक्शन रहेगा जो कि हम व्यू फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एम आर्किटेक्चर हो गया। पर इस एम आर्किटेक्चर की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? तो बात कुछ ऐसी है कि हम चाहें तो एक सिंगल फाइल में भी ये पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। पर इमेजिन करो हमारे पास बहुत बड़ी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, मान लो जोमेटो या स्विगी जैसी, और उसमें ज़माने भर के राउट है, खूब सारा डेटा है। तो हम एक ही फाइल में अगर सब कुछ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और उसको डिबग करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी हम कोई मैनेजेबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कोई बैकएंड का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे ज़्यादा ऐसे आर्किटेक्चर का यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो, ताकि पूरी एक टीम काम करे उस पे, और जो अलग से बंदा आ रहा है बाद में, तो वो भी समझ पाए। तो इसके लिए हम एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। और एमवीसी आर्किटेक्चर बेसिकली कुछ नहीं होता है, हम 3 फ़ोल्डर बनाते हैं अलग अलग नाम के, मॉडल, व्यू और कंट्रोल नाम के। और इन तीनों के अंदर अलग अलग फाइल बना देते हैं। तो जैसे मॉडल जो फाइल है, उसके मॉडल्स के अंदर जो फाइल है, तो जितने भी डेटा स्कीमा है उनके लिए अलग अलग हम फाइल बना लेंगे। मान लो यूज़र्स के लिए हो गया, और मान लो रेस्टोरेंट का ऐप बना रहे हैं,
तो रेस्टोरेंट का डेटा लिखना है हमें, तो यहाँ पे एक और फाइल बना लेंगे, तो वहाँ पर हम रेस्टोरेंट का डेटा स्कीमा लिख सकते हैं। व्यू के अंदर हम इन सब के फंक्शन लिख सकते हैं कि कब हमको किस मतलब कब ए स्टूडेंट को कॉल करना है, या मान लो इस यूज़र को कॉल करना है, कब लॉगिन करना है, कब रजिस्टर करना है, ये सारी चीज़ें। और कंट्रोलर के अंदर हम ये राउट्स, ये स्लैश वाले जो राउट्स हैं ये स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर कहलाता है ये। तो बेसिकली यही है। और इसके अलावा जो एक लाइब्रेरी में यूज़ करने वाला हूँ वो है लैम्बुक। तो लैम्बुक का यूज़ क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि हम जितने भी फंक्शंस वगैरह बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो उसमें हम चाहते हैं कि गेटर और सेटर जैसे फंक्शन हमें खुद से ना बनाने पड़े, और ये सारा कोड अपने आप बना बनाया मिल जाए, कहीं से हम इंपोर्ट कर लें। तो इसके लिए हम लैम्बुक का यूज़ करेंगे, तो ये हमें ऑलरेडी रिटर्न कोड दे देगा, जिससे हमारा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। और जितना भी हम काम करेंगे, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो जैसे ही उसको खोलोगे तो उसमें दिखेंगे दो मेन फ़ोल्डर, एक एसआरसी और एक एप्लीकेशन। तो इन दोनों फ़ोल्डर के अंदर ही हम सारा काम करेंगे, इसके अलावा दूसरे फ़ोल्डर में अभी कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं पूरा आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल।